भारतीय जनता पार्टी को सबसे तगड़ा झटका बिहार में तेजस्वी यादव ने दे दिया है। आज की बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। इंडिया गठबंधन न केवल मजबूत हुआ है बल्कि एक तगड़ा झटका था, क्योंकि खबर यह निकल कर आ रही थी कि ऑपरेशन लोटस के तहत तेजस्वी यादव को, महागठबंधन को, इंडिया अलायंस को एक झटका देने की तैयारी न केवल हुई थी बल्कि आखिरी चरण तक पहुंच गई थी। लेकिन अचानक से एक बड़ा झटका लगा है जिसने बिहार के साथ साथ दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। पूरी प्लानिंग सेट थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन आखिरी वक्त में नेताजी सामने आते हैं। वो बताते हैं कि ये सारी की सारी खबरें हैं वो फर्जी हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं रहूंगा महागठबंधन के साथ। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो कहा है, यकीन मानकर चलिए, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक ऐसी भविष्यवाणी है जिसे देखकर बीजेपी के नेता दांतों तले उंगली दबा लेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आज की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी किस कदर बिहार में कमजोर है और उसे पूरा पता है कि आने वाले वक्त में उसके साथ कोई नहीं जाने वाला। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए दरकने वाला है। जेडीयू के साथ क्या किया है उसे देखने के बाद उसके अपने सहयोगी कैसे आंखें दिखा रहे हैं, इसलिए अब उसे ज्यादा से ज्यादा सहयोगियों की तलाश है। मैं पहले भी बता चुका हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मिल जाए, मतलब अलग अलग है, अलग अलग ही रहे, कोई पूर्ण बहुमत की सरकार इस दौर में नहीं बना सकती। लिख लीजिए, अभी लिख लीजिए। ये बात वो भी जानते हैं कि उतना मजबूत संगठन नहीं है। हिंदू मुसलमान कर लिया, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं कर पाए। हाल ही में वक्फ संशोधन कानून को लेकर जैसे उनके सहयोगियों ने समर्थन दिया, उनकी अपने ही सहयोगियों की पार्टी दरकने लगी। जेडीयू की हालत क्या है वो देख चुके हैं। चिराग पासवान की पार्टी में इस्तीफों का दौर शुरू हुआ और इन सब के बीच एक सांसद वाले जीतन राम मांझी ने भी आंखें दिखानी शुरू कर दी कि सुन लो, इतनी सीटें चाहिए, धोखेबाजी नहीं चलेगी, कई बार धोखा दे चुके हो। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर निकल कर आई है फर्स्ट बिहार झारखंड की। इस खबर को देखिए। बिहार पॉलिटिक्स, एनडीए में शामिल होने की अटकलों पर मुकेश सहनी ने लगाया विराम। कहा बिहार में तेजस्वी के नेतृत्व में बनेगी सरकार। दरअसल मुकेश सहनी काफी लंबे वक्त से अदृश्य चल रहे थे राजनीतिक तौर पर, ना बयान आ रहा था, ना कुछ हो रहा था। हाल ही में एक बड़ा घटनाक्रम इनके घर में घटा था, आपको पता होगा। इनके पारिवारिक सदस्य की का मर्डर हो जाता, उसके बाद ये काफी नाराज भी थे। वो बात अलग है कि अपने चीजों की मलम पट्टी करने के लिए नेताओं का दौर शुरू होता है। उसके बाद खेल शुरू होता है कि मुकेश सहनी कैसे भी करके साथ आ जाए, कैसे भी करके साथ आ जाए। क्योंकि देखिए, जेडीयू कुर्मी वोटर्स नीतीश कुमार की वजह से नाराज चल रहा है बीजेपी से, क्योंकि नीतीश कुमार को पहले मुसलमान नाराज था जेडीयू से। फिर उसके बाद जो उनका कोर वोट बैंक है यानी कुर्मी वोटर ने देखा कि नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की न केवल कोशिश बल्कि प्लान तैयार कर लिया। याद है ना अश्विनी चौबे का बयान, हम तो चाहते हैं दिल्ली चले जाएं, वो प्रधानमंत्री बन जाएं, एनडीए के संरक्षक बन जाएं, सुना था ना बयान। यही चिराग पासवान के साथ है। चिराग पासवान के अपने सहयोगियों के यहां जिस तरीके से छापे पड़े थे, उसके बाद से भी चिराग पासवान पूरे सटीक चल रहे हैं और उन्होंने देखा कि मुस्लिम उनके जो साथी हैं छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। इन सब के बीच थी खबर है कि मुकेश सहनी को अपने साथ लाना है, कैसे भी करके इनको तोड़ कर लाओ। अब मुकेश सहनी कौन? मुकेश सहनी वही जिनके बारे में अभी पिछले साल लोकसभा चुनाव में बड़ी बड़ी डिंगे हाकी थी बीजेपी के नेताओं ने। याद है ना कि बताओ ये चल रहा है, सावन के महीने में कोई खाता है मछली, शर्म नहीं है तेजस्वी को, शर्म नहीं है मुकेश सहनी को, कैसे हिंदू हैं लाना। और बीजेपी ललायत है, आपको पता है बात ना, खबर तो पहुंच गई होगी, चर्चाओं का बाजार गर्म था। मुकेश सहनी आ जाओ भैया, आपके अलावा हमारा कौन। मुकेश सहनी ने क्या कहा? एनडीए में शामिल होने की अटकलों पर मुकेश सहनी ने विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी और झटका सिर्फ इतना भर नहीं है, एक और चीज दिखाने जा रहा हूं। देखिए क्या कहा फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर। मुकेश सहनी बोले बीजेपी कमजोर हो चुकी है, बिहार में मल्लाह समाज की ताकत सबसे ज्यादा, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में मजबूती के साथ से सरकार बनाएंगे। बीजेपी को पता है कि उसकी नैया में मैं ही पार लगा सकता हूं, इसलिए मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। आप जानते हैं जैसे ही खबर निकल कर आई कि भैया मुकेश सहनी ने तो साथ छोड़ दिया, तो क्या किया है वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले देखिए एक और झटका दिया मुकेश सहनी ने। ये देखिए, ये तस्वीर फर्स्ट बिहार झारखंड की है। माला जो लंबी चौड़ी ये माला है, उसके में कौन कौन है उसको मैं बता देता हूं। फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर है। बिहार की राजनीति में एक और आईपीएस अधिकारी की एंट्री हो गई। मोहम्मद नुरुल होदा 1995 बैच के अधिकारी और रेलवे सुरक्षा बल के उप महानिरीक्षक ने इस्तीफा देकर मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी में शामिल हो गए। अब खबर मिली कि लगातार महागठबंधन की ताकत मजबूत होती जा रही है। अब तक आपने सुना होगा कि
वो फलाने वाले आईपीएस, वो फलाने आईएएस, वो उधर वाले इधर वाले सारे के टूट टूट कर जा रहे हैं, किसी को मंत्री बनाया, किसी को किया। कई नाम है, नाम लेने की कोई जरूरत भी नहीं है, आप जाकर सर्च करेंगे बीजेपी में कई लोग शामिल हुए। जज साहब जो कल तक आदेश सुनाते थे, इंसाफ करने का दावा करते थे, वो बीजेपी में जाकर ज्वाइन कर गए। सबने देखा अब ये नया है कि महागठबंधन की ताकत बढ़ रही है। इसीलिए मुकेश सहनी पर दाव चला था कि मुकेश सहनी को बुला लेते हैं हमारे साथ। देखो भाई, जीतन राम मांझी हमें आंखें दिखा रहे हैं, नीतीश कुमार का अता पता नहीं है, चिराग पासवान पर तो पूरा भरोसा नहीं है कि भैया कुछ कर पाएंगे, क्योंकि कभी भी इधर उधर जा सकते हैं, बहुत सारी बातें उनसे जुड़ी हुई हैं। तो वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी को लेकर दाव लगाने की तैयारी थी और मीडिया ने भी पूरा माहौल बना दिया था। छोड़ गए मुकेश सहनी, छोड़ गए, चले गए, एनडीए में चले गए, लेकिन आखिरी वक्त पर फिर को झटका दिया। तो क्या करना पड़ा भाई, होता ही है ना। जैसे आपको याद होगा मैनपुरी वाला उपचुनाव, डिंपल यादव मैदान में थी, चाचा भतीजे में दरार थी, दोनों अलग अलग चल रहे थे। किसी और को नहीं, बीजेपी ने शिवपाल सिंह यादव के एक चेले को, जो उनका शिष्य है, उसको डिंपल यादव के खिलाफ खड़ा कर दिया था। लेकिन आखिरी वक्त पर शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव के मंच पर पहुंचे थे। याद करिएगा, गूगल करके देख लीजिएगा क्या था उसमें यह था कि जो रिवर फ्रंट वाली जांच है ना, अब सीबीआई से करवाने वाले हैं, ध्यान रखना। तब अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला तो कह दिया, तो सुनो चाचा से क्या कह रहे हो, चाचा पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, रिवर फ्रंट उनके हाथ में जरूर था, लेकिन जो फैसला लिया था ना पूरी कैबिनेट ने लिया था, दो सीबीआई को, हम सब खड़े होंगे जितने कैबिनेट मंत्री थे, पूरी की पूरी सरकार खड़ी होगी उस वक्त की। आओ बाबा कुछ नहीं कर पाए, फिर कोई सीबीआई का राग नहीं। उन्होंने कहा अरे आए ये क्या हो गया, वैसे ही यहां हो रहा है। अब क्या है, डराने धमकाने का खेल शुरू हो गया। देखिए फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर, बिहार न्यूज, वीआईपी नेता पर हत्या के प्रयास के मामले में शिकायत दर्ज, पहले भी लग चुके हैं गंभीर आरोप। बताया गया विकासशील इंसान पार्टी के आनंद मधुकर, जो करीबी भी हैं मुकेश सहनी के समेत उनके सहयोगियों पर हत्या का प्रयास व अवैध अग्नेय शस्त्र समेत कई गंभीर धाराओं में मामला गांधी मैदान थाना में दर्ज कर लिया गया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। अब ये तीन घटनाएं 24 घंटे के भीतर घटती हैं। पहली क्या, मुकेश सहनी आ रहे हैं, तब तुरंत आते हैं मुकेश सहनी, एक आईपीएस की भर्ती हो जाती है, आ जाते हैं, वो त्याग पर देते हैं, इस्तीफा देते हैं और आ जाते हैं वीआईपी में। पहला, तब भी उनको लगा आएंगे, तभी उसी कार्यक्रम में कह देते हैं बीजेपी कमजोर, हम तो चिराग तेजस्वी यादव के साथ है। ये ऐलान मुकेश सहनी की तरफ से। अच्छा, मुकेश सहनी की तरफ से ऐलान हुआ, यही नहीं, साफ साफ बता दिया मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं महागठबंधन में था, हूं और रहूंगा और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। करारा झटका, दो झटके जैसी लगे, 24 घंटे के भीतर खबर आ गई कि मुकेश सहनी के करीबी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया गया। ये सारा खेल किया जा रहा है, डराना धमकाना। याद है ना, पिछले साल फ्लोर टेस्ट हो रहा था जब नीतीश ने पाला बदला था, जेडीयू के ही नेताओं के खिलाफ कैसे, उनके बेटों के खिलाफ हो रहा था, नहीं हो रहा, सबने देखा था। यही खेल किया जा रहा है, वही दाव है कि कैसे भी करके इनको रोका जाए, लेकिन हालत खस्ता हो चुकी है। नमस्कार।